जो ख़बर अंदर से बाहर आई वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को बिल आखिर 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की हदायत कर दी है। जो अभी तक चीज़ें सामने आई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फर्दर इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से तफसीली खबर आएगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो चीज़ें आई, जो उनकी बहनों ने मीडिया से आकर बातचीत की है, इमरान खान साहब की बहनों ने, उसके मुताबिक कि उन्होंने कहा कि आज मेरी बहनों को 15 मिनट मुलाकात का वक्त मिला है। एक वकील ज़हीर अब्बास को 1.5 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली है। इनके अलावा सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उनका कहना था कि यही कोशिश है कि जिससे इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने 26वीं तरमीम की बात की है और इस तरमीम के नताइज उन्होंने कहा वाज़े हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि आप लोगों का वोट चोरी कर लें और कहें कि वोट की अहमियत नहीं, तो इसका मतलब मार्शल लॉ है। अदलिया को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया है और जजेस के साथ ऐसा करें तो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि इसके साथ साथ इखलाकियात भी मुल्क में ख़त्म हो चुकी हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों में बैठे लोग वोट से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है, 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें, क्योंकि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। हिंदुस्तान से आज़ादी के बाद पाकिस्तान कलमा के नाम पर बनाया गया था। ये कलमा था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है। कौम को मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बनाया जा रहा है। इस ग़ुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजारूँ। इमरान खान साहब कहते हैं ग़ुलामी नहीं चाहिए, कैद में गुजारा हो जाएगा। ये नहीं, आप कैद में तो रख सकते हैं इमरान खान को, लेकिन ग़ुलामी में नहीं रख सकते। वो ये कह रहे हैं कि ग़ुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। इमरान खान ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दे सारी पार्टी। इमरान खान ने पंजाब असम्बली में जो मज़ामत की गई है उसकी तारीफ़ की है और अपोजिशन लीडर की तारीफ़ की है और कहा है कि इस वक्त 26 अरकान हैं जिन पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इससे बेहतर है कि हमारे मेंबरान असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा लें। उन्होंने पार्टी को कहा कि 10 मुहर्रम हराम के बाद तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान ने पार्टी के लिए हदायत दी है कि सलमान अकरम राजा साहब को वो हदायत जो इमरान खान साहब ने दी है पार्टी के लिए, वो उनकी बहनों ने कहा कि हमने सलमान अकरम राजा को बता दी हैं, वो पार्टी तक पहुंचा देंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को तन्हाई में कैद रखा गया है और जेल में उनके हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे। इमरान खान ने इस बात का शिकवा किया आज फिर कि उन्हें किताबें नहीं दी जा रही। जब आदमी किताबें मांगता है ना, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो भी अंदर रहेगा। ये मैं क्योंकि कैद में रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि आप तब तक ये सोचते रहते हैं कि मैंने कैद में ही रहना तो मैं किताबें पढ़ लूँ, मुझे कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ मैं यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी कर लूँ कि मेरा टाइम गुजरे और मुझे कुछ हासिल भी हो, नॉलेज मुझे मिले। तो आदमी किताबें मांगता है। किताब इंसान का बेहतरीन साथी होती है कैद के दौरान। तो अगर किसी को ये पता हो ना कि मेरी डील हो रही है, मेरी बातचीत हो रही है, मैं बाहर चला जाऊँगा, फिर वो किताबें नहीं मांगता। लेकिन इमरान खान साहब किताबें मांगते हैं, तो इससे निज़ाम को इस बात की समझ आ जाती है कि ये आदमी ज़हनी तौर पे अंदर रहने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किताबें मांग रहा है, रिलीफ नहीं मांग रहा। वो किताबें मांग रहा है, डील नहीं मांग रहा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरा कभी अखबार भी शायद मुश्किल ही मांगा हो, और वो भी अपनी खबरों के लिए अगर मांगा तो मांगा। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 22 घंटे मुझे बंद रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे मुझे मिलते हैं बाहर आने के लिए। 10 मुहर्रम के बाद पार्टी एहतजाज का लाया अमल दे दे और एहतजाजी तहरीक शुरू कर दे। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है, इसके ऊपर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन ये वो खबर है जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। इसमें एक जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आया कोट लखपत जेल से, और इस स्टेटमेंट के अंदर ये हाथ से लिखा हुआ एक लेटर है और इस पे 4 लोगों के बारे में ये लेटर है। एक मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये बड़े अहम लोग हैं। ये 2 साल से जेलों के अंदर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी भी, उमर सरफराज चीमा भी, यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी। किसी भी पार्टी में इतना जुल्म बर्दाश्त बहुत कम लोगों ने किया जितना जुल्म इन 5 लोगों ने बर्दाश्त किया, और उम्र के इस हिस्से में और इन 5 की हालत जैसी कर दी गई, वो भी आप सबके सामने। बेचारे मेडिकली भी फिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये भुगत रहे हैं और इमरान खान का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। अब इसमें जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जेल से, ये आती है जनाब कोट लखपत जेल से।
प्रेस रिलीज ये कहती है मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ के तौर पर सियासी सतह पर मुज़ाकरात किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के लाहौर में असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात का आगाज़ करने पर किसी फरीक को मतऊन करना इस सारे अमल को सबोताज करने के मुतरातिफ होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब तक रसाई आसान बनाना होगी ताकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके और मुलाकात के इस अमल को वक्तन फ़वक्तन जारी रखना होगा। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए हर सतह के ऊपर, पॉलिटिकल भी एंगेजमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेजमेंट हो और इन हालात से जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है इसमें से पाकिस्तान निकले। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो अहम तरीन रहनुमा लाहौर में कैद हैं उनको भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तीसरा वो कहते हैं कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश अगर हुई तो जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। और चौथा वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंटली मुलाकातें करवाई जाएं, मुलाकातें ना रोकी जाएं ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। लेकिन यह एक और सवाल पैदा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही बात की है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करने हैं तो उसके ऊपर तो हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले भी था कि हुकूमत पहले साबित करेगी हुकूमत के बाद इख्तियार है। यानी दो शराइत इमरान खान साहब ने रखी थी, एक तो उन्होंने कहा जुडिशल इंक्वायरी कर लें 9 मई की और 26 नवंबर की, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि बेगुनाह कैदियों को आप छोड़ दें, मुझे बेशक जेल में रखें। ये दोनों बातें नहीं मानी गई, इनकी तरफ बढ़े ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवा दी गई। अब हुकूमत कहती है जी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान साहब से, हालांकि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब एक जेल में कैद हैं। हुकूमत चाहे तो दिन में 10 दफ़ा मुलाकात करवा सकती है। नवाज शरीफ साहब को 25-25, 30-30 लोग रोज़ाना मिलते थे। मियाँ साहब ने तो रिकॉर्ड मुलाकातें की हैं, लिस्टें बनाकर मियाँ साहब अंदर से देते थे, इसको ले आओ, इसको छोड़ दो, इसको इधर बैठाओ, इसको ये करो। तो मियाँ साहब की तो मुलाकातें बड़ी कमाल होती थी इमरान खान के दौर में। तो ये तो हुकूमत के बाद इख्तियार इस बात का होता है कि मुलाकातें करवाई जाएँ या ना करवाई जाएँ, लेकिन हुकूमत अपना ये इख्तियार भी शो नहीं